तो भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्या तुम्हें ये फील नहीं होता अब जाके कि भाई आदिपुरुष को इसके मेकर्स के द्वारा जानबूझ के इतना खराब बनाया गया है? भाई देखो अब जाके मेरे को ये फील होने लग गया है, क्योंकि भाई इस पिक्चर का वीएफएक्स इतना घटिया है, इतना घटिया है, इतना घटिया है कि भाई 2004 की आबरा का डाबरा भी फिल्म इसके आगे मास्टरपीस नजर आएगी। और चलो भाई वीएफएक्स को छोड़ो, वीएफएक्स से इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, जो कि मैं कह रहा हूं है सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है। लेकिन भाई अगर ये ना होती, अगर इसमें राम जी को और इसके सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक ढंग से प्रेजेंट किया होता, उल्टा इसके मेकर्स इस पूरी की पूरी पिक्चर में अपने कल्चर की, अपने राम जी की, अपनी भावनाओं की इंसल्ट ही करते हैं। और ये पिक्चर में अपन को साफ नजर आता है। और ये जो इंटरव्यूज में अपने तर्क दे रहे हैं कि भाई डायलॉग्स ऐसे हैं तो डायलॉग ऐसे क्यों हैं, राम जी ऐसे दिखते हैं तो राम जी ऐसे क्यों दिखते हैं, हनुमान जी ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा, ये कहीं से भी अपन को लॉजिक देते हुए नजर नहीं आ रहा। और उल्टा इसके मेकर्स ओम राउत और मनोज मुंतशिर अपन को बेवकूफ ही समझ रहे हैं कि भाई ये जो बोलेंगे हम समझ लेंगे। जहां पे ये डायलॉग्स को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आजकल की यूथ मार्वल्स देखते आ रही है, डीसी के सुपर हीरोज देखते आ रही हैं, तो उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। उनको ऐसे भ्राताश्री वाले डायलॉग समझ में नहीं आएंगे, उनको बस एक मॉडर्न तरीके से ही समझाया जा सकता है। तो भाई तुम ये नहीं समझ रहे कि भाई आज की यूथ क्या चाहती है। आज की ही यूथ ओरिजिनल चीज चाहती है। मार्वल की मूवीज में अगर कॉमिक्स का कोई भी हिस्सा अगर एक्यूरेट उस पिक्चर में नजर आ गया ना, तो भाई मार्वल के फैंस इतना खुश हो जाते हैं, तुम्हें पता है कि भाई हाँ उन्होंने सोर्स मटेरियल से कुछ मिलता जुलता किया। और तुम ऐसे तर्क दे रहे हो कि भाई आज की यूथ को समझ में नहीं आएगा। भाई एनिमे फैंस भी एनिमे को जापानीज लैंग्वेज में देखना पसंद करते हैं बोलो, जबकि उनको घंटा समझ में नहीं आता। सबटाइटल्स पढ़ के संघर्ष करते हुए वो एनिमे देखते हैं ताकि वो ओरिजिनलिटी अपन को फील हो। आज की यूथ ओरिजिनल चाहती है, वो ओरिजिनल ही फील करना चाहती है। लेकिन तुम ये कहां समझोगे, तुम तो उल्टा तर्क देते आ रहे हो कि भाई आज की यूथ नहीं समझेगी। आज की यूथ ही समझती है मेरे भाई। श्री राम का अपीयरेंस इतना निराशाजनक और इतना वृद्ध है, वो इतने मायूस, इतने अंधकार में डूबे हुए नजर आते हैं कि भाई उनसे कोई इंस्पायर्ड हो भी तो कैसे। पूर्ण तरह आम मनुष्य की तरह नजर आते हैं, जहां पे वो ऐसा तर्क देते हैं कि भाई राम जी भी एक मनुष्य ही थे, उनको ज्ञात नहीं था कि मैं भगवान हूं। वाह, ये तर्क है आपका। मान लिया कि भाई वो मनुष्य ही थे, लेकिन वो मनुष्य से भी काफी ज्यादा आगे थे। भगवान का अपीयरेंस हमेशा मोटिवेशन से भरा हुआ होना चाहिए, जो कि उनका होता है। और ऊपर से भाई साहब हद ही हो गई। लो, रामायण में ये विभीषण की पत्नी जी को सेक्सुअलाइज तरीके से दिखाते हैं। आज की यूथ है, आज की यूथ सेक्सुअलाइज तरीके से ही तो स्त्रियों को देखना चाहती है, वो भी रामायण में। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब ये तो इस पे ये भी तर्क देंगे कि भाई तुम्हारी नजर साफ होनी चाहिए। तो चलो भाई हमारी तो नजर खराब ही है, हम तो लड़कियों को गंदी नजर से ही देखते हैं भाई, लेकिन तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि भाई ये रामायण है और आज की यूथ की नजर कैसी है, उस हिसाब से स्त्रियों को थोड़ा ढंग से दिखाया जाए। लेकिन नहीं, तुम ये कहां समझोगे भाई, तुमको तो सेक्सुअलाइज करके दिखाना था, तुमने दिखा दिया, तुमने तो सबका दिल जीत लिया। सालो तुम गालियां खा रहे हो लोगों की। और भाई इस दृश्य को दिखाना ये रामायण का सबसे बड़ा मजाक है, सच में कह रहा हूं। कोई भी थोड़ा सा भी होशियार आदमी ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा। आजकल की यूथ का दिमाग कितना भी भ्रष्ट हो गया हो, वो कितनी ही गंदी नजर से देख रहा हो, लेकिन भाई वो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी मर्यादाएं क्या है। और भाई मैंने ट्रेलर में भी कहा था कि भाई चलो पिक्चर में वीएफएक्स कैसा भी हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन तुम जनता की, भक्तों की, उनकी भावनाओं को आहत मत कर देना। अगर तुमने भावनाओं के साथ खेला तो भाई बहुत ही ज्यादा पछताओगे, और तुम पछता रहे हो। लेकिन भाई फिर भी तुम अपनी गलतियों को बिल्कुल भी नहीं मान रहे कि भाई हाँ हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। उल्टा भाई तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं। उल्टा ये भी बोले जा रहे हैं कि भाई हनुमान जी तो भगवान ही नहीं थे, वो तो सिर्फ भक्त थे, हम भक्तों ने उनको भगवान बनाया है। महादेव ने ही हनुमान जी के रूप में धरती पे जन्म लिया था, बस इसीलिए कि भाई वो राम जी के पास रहें और उनकी भक्ति करें। लेकिन नहीं भाई नहीं, सोर्स से तो अपन को भटके ही रहना है। पिक्चर ओरिजिनल सोर्स से बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। पिक्चर बहुत से ऐसे पहलू हैं, रामायण में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भाई पिक्चर को कितना बेहतर तरीके से और दर्शा सकती थी, उन्होंने उन चीजों को पूरा का पूरा साइड रख दिया। बस वो यही समझ रहे थे कि आजकल की यूथ को तो बस एक सिंपल सी स्टोरी, मॉडर्न टाइप का वीएफएक्स, चमड़े में लथपथ हुए सैनिक, राम जी, हनुमान जी, सब के सब ऐसे देखने को मिलना चाहिए, गेम ऑफ थ्रोन होना चाहिए सब कुछ। और बस आज की यूथ यही चाहती है। अब देखो मेरे को सच में फील होने लग गया है कि आदिपुरुष को जानबूझ के बनाया गया है इतना बेकार। भी ओम राउत जिसने तानाजी जैसे पिक्चर बनाई है, जहां लोग अभी इस बंदे के डायरेक्शन को देखकर ये कह रहे हैं कि भाई अजय देवगन ने किया था उस पिक्चर का डायरेक्शन, शायद किया भी होगा क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लग गया है। लेकिन भाई फिर भी एक खराब से खराब डायरेक्टर ये भी जानता है कि सोर्स मटेरियल के साथ चलना क्या होता है, एक अच्छा वीएफएक्स देखने लायक थिएटर में कैसा होता है। और इस पिक्चर का वीएफएक्स इतना घटिया है, इतना घटिया है कि भाई उसकी कोई सीमा नहीं है। मनोज मुंतशिर भाई, उसके तुम YouTube वीडियो देख लोगे ना, उसका एक भी वीडियो
तुम्हें भाई स्किप करनी पड़ जाएगी, इतने भारी भारी वर्ड्स का यूज करते हैं भाई साहब। मैं खुद भाई साहब पीछे लेता हूँ उसकी वीडियो ताकि मेरे को समझ में आए वापस से कि इस बंदे ने कहा क्या है। सब बंदा इस पिक्चर में ऐसे घटिया डायलॉग्स दिखता है कि भाई उसकी हद ही नहीं है। हुआ का बगीचा, तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप की आग, ये कहीं से भी सुनने लायक नहीं है। आज की यूथ बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। मैं भी आज की ही यूथ का हूँ और मुझे पता है। जहां पे ये सब देख के मुझे ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये रामायण को एक जस्टिस देना चाहते थे। उल्टा ये रामायण से जुड़े भक्तों की भावनाओं की, राम जी के भक्तों की भक्ति की, उनसे प्रेम की सारी भावनाओं को आहत करना चाहते थे, को नष्ट करना चाहते थे और बस भक्तों को तोड़ना चाहते थे। और जहां पे भाई ये डायलॉग्स चेंज करने की बात करेंगे, भाई डायलॉग्स चेंज कर देंगे, हम सॉरी नहीं बोलेंगे, बस डायलॉग्स चेंज कर देंगे। एक बात कहना चाहूंगा कि भाई डायलॉग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी की पूरी पिक्चर ही प्रॉब्लम है। तुम बस पिक्चर डिलीट कर दो, 10-20% तुमको माफ कर देंगे। बाकी जो तुमने ये चीज बना के हरकत की है, ये बिल्कुल भी क्षमा करने योग्य नहीं है और ना ही कभी होगी।